जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे माइंड में क्यों है और क्यों नहीं निकाल पाते तो उनके माइंड में क्या चल रहा है मुझे लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है, निकल नहीं पाते, आपको उनको भूल नहीं पा रहे और आप जानना चाहते हो क्या मैं भी उस पर्सन के मन में हूँ, क्या मैं भी उसके माइंड में हूँ। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं और उन्हें इमेजिन करिए। अच्छा सोचिए, बी पॉजिटिव जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, द मून, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, द मैजिशियन, द हाई प्रेस्टिस, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल है बॉटम में। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्टिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो जो पर्सन आपके माइंड में है और वो उनके मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, देखो हो सकता है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर कुछ बातें हुई हैं और इस पर्सन ने कहा भी हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन पहले इन्हें अपना करियर बनाना है, एक अच्छी जगह सेटल हो जाना है। जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे कि सबसे पहले मुझे ज़रूरी है अपना करियर। अगर मेरा करियर ठीक है तो मैं तुम्हें मन चाहे खुशी दे सकता हूँ, ऐसे अगर मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। ठीक है, और हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक सेलिब्रेशन किया है, इंजॉय किया है, घूमा है, आप सेलिब्रेशन किया है, आपने इनके साथ काफ़ी इंजॉय किया है। ठीक है, आपकी इनके साथ जो जर्नी रही है पास्ट की वो काफ़ी जॉयफुल रही है और इस पर्सन के मन में हमेशा एक चीज़ रही है कि किसी भी तरह से आपका अटेंशन चाहिए। ये रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं लेकिन बीच में इनके मदर इश्यू है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, इनके मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं। हो सकता है इनकी मदर नहीं चाहती हो कि आप दोनों का रिश्ता बने या आगे बढ़े। यहाँ कुछ इनके दोस्त भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। हो सकता है इनके दोस्तों ने कुछ इनको भड़काया है, इनके कान भरे हों जो ये उनकी बातों में आ जाते हों। कभी कभी इंसान को अगर एक ही चीज़ बार बार बोली जाए तो उसको समझ में आ जाती, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। और रात के टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और रात को ये इतना होपलेस हो जाते हैं जैसे इनको लगता है कि शायद चीज़ें बेटर हो नहीं पाएंगी। हो सकता है ये पर्सन अपने घर में बड़े हो सकते हैं और अगर छोटे भी हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ तो जाऊं लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और दोनों जिम्मेदारियों को संभाल पाना एकदम अभी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा है कि
जहाँ आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी, ये पर्सन वहाँ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आपने अपने आप को खुद ही अकेले चलने के लिए डिसाइड किया और मुझे अकेले चलना है, मेरा साथ कोई नहीं देगा और जो भी मुझे करना है खुद ही करना है। कमिटमेंट को लेके इन्होंने क्या कहा था आपसे? क्या सच में इन्हें अपना करियर बनाया है या फिर कुछ और किया है? जस्टिस। हो सकता है इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता और जस्टिस ही करूँगा जब भी करूँगा। तो आप दोनों के साथ में जो कुछ हुआ है वो कुछ प्रॉब्लम ऐसी रही है, घर वालों का इशू है, कुछ कास्ट इशू हो सकता है या एज डिफरेंट इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ तो इशू है जिस वजह से ये पर्सन आपको लेके पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, दिखा रहा है कि ये पर्सन चाहते तो हैं आपको जस्टिस देना, इक्वल गिव एंड टेक देना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने किसी और पर्सन की वजह से आपको इग्नोर किया है। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनके घर में इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी दोस्त हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन बीच में इनके हो सकता है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। आप इस पर्सन को सिर्फ दे रहे थे प्यार, केयर, समय, जो भी था आप इनको सिर्फ दे रहे थे, पर्सन लेते जा रहे थे, लेकिन आप इनका वेट कर रहे थे अपने हिस्से के टाइम का कि ये मुझे कब टाइम देंगे, मेरी फीलिंग को कब समझेंगे और मुझे कब एक बंधन में बांधेंगे, प्यार का बंधन मान लो या फिर शादी का बंधन, ठीक है। आप उस चीज़ का वेट करते रहे। 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। आप चाहते थे इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिश्ते में, जो कि शायद हो नहीं पाया है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी रहा हो, इनके दोस्त हो सकते हैं आपसे बढ़कर, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है आपसे बढ़कर, ठीक है। कुछ तो है जिस वजह से आप इस पर्सन के बिना बहुत ज़्यादा होपलेस हैं और बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अलोन हैं। इसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता है, बार बार आपके थॉट वहीं जाते हैं, वहीं आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये पर्सन जिस तरह से मैंने चाहा उस तरह से इसके मन में मेरे लिए फीलिंग क्यों नहीं थी, जबकि मैंने तो इसको अपना सब कुछ मान लिया, फिर भी ये पर्सन ने मुझे इग्नोर किया, मुझे वेट कराया, मेरे को बहुत परेशान किया है। हो सकता है इनके घर वाले चाहते हो कि ये किसी अमीर लड़की से या अमीर लड़के से शादी करें, या हो सकता है ये अच्छे नेम फेम में है तो इनकी माँ नहीं चाहती है कि ये ऐसे वैसे शादी करें, मतलब लव मैरिज करें। और ये पर्सन स्टक है एक जगह, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। देखो, एक होता है प्यार करना, अलग चीज़ होती है किसी के लिए डिसीजन ले पाना और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। प्यार को क्या है, किसी से कर लो, रिलेशनशिप में किसी के साथ आ जाओ, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब निभाने की बारी आती है। तो 1-2 साल तो यूं ही चल जाता है रिलेशनशिप, 2 साल चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा, जब तक आप रिलेशन में हो कोई मांग नहीं कर रहे हो, कोई हक नहीं जता रहे, कुछ उससे कह नहीं रहे, अच्छा चलेगा रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि आप उससे कोई डिमांड नहीं कर रहे हो। और जिस दिन आपने डिमांड कर दी, खास करके शादी की, तो इंसान वहीं से बदल जाता है। फिर उसे लगता है कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा है सर पे, कि कहाँ से कहाँ ये कह दिया कि मुझसे शादी कर लो। क्योंकि अक्सर देखा होगा रिलेशनशिप में बहुत रेयर होता है शादी तक बात पहुँच पाती है। 10 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, एक ही के साथ शादी कर पाता है इंसान, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी से शादी कर लेगा। यहाँ पे जस्टिस हुआ नहीं, इसलिए आप बार बार जस्टिस का कार्ड निकल के आ रहा है। ये पर्सन कंफ्यूज है, इनका दिल दिमाग काम नहीं करे, इनका हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र, थर्ड चक्र ब्लॉक है, जिसको इन्हें हील करने की ज़रूरत है। क्या जस्टिस नहीं मिला आपको? हो सकता है ये पर्सन जस्टिस देने के लिए आपसे एक मुलाकात करें, आपके पास आएँ, आपके साथ एक मीटिंग रखें, आपको समझाएं बैठकर कि देखो ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं कि उन चीज़ों को क्लियर करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और ऐसे अगर गलतफहमी में दोनों रहेंगे तो रिश्ता और ज़्यादा खराब हो सकता है। तो इसे सुलझाने के लिए एक मीटिंग करना ज़रूरी है। पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे और इनकी जो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जानते हैं क्या सही क्या गलत है, कहाँ पर सही करना है, कहाँ पर क्या कहना है, ये सब जानते हैं, ठीक है।
ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, और ऐसा भी है कि ये पर्सन चालाक बहुत है। इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना और ऐसे दिखाना जैसे ये तो आपके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं। एक आप ही हो जो समझ नहीं पाते इनको, आप ही हो इनकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे। ये कोई बुरे नहीं चाहते हैं, आपका कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, कुछ गलतफहमियां हो गई दोनों के बीच में, जिसको इन्हें मिटाना है, सही करना है। ये पर्सन देखो साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आपको मना लेंगे, ये जानते हैं। क्योंकि अगर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे तो इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, इतना करेज है, इतना दिमाग है कि ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं करो तो बात अलग है। और इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ भी बोला है, छुपाया है, रिश्ते में इन आउट वाली सिचुएशन रखी है। ठीक है, अगर मन किया तो ये अच्छे से बात करेंगे, अगर मन नहीं किया तो हज़ार बहाने बना के आपको टाल देंगे कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं यहाँ फंस गया, आज मैं वहाँ फंस गया, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तुम समझने की कोशिश करो। और तुम समझती रही, तुम मुझ पर ब्लेम लगाती रहती, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तो हमेशा जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ थॉट ये इनके मन में होते हैं, समझा देते हैं और समझ जाते हैं। आपको लगता है सच में पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, और ये पर्सन आपसे झूठ बोल के चीट कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन आपकी खामोशी इनको परेशान कर रही है। जो आपने खामोशी साध ली है ना, अब आप कुछ कहना नहीं चाहते इनसे, कुछ दिखाना नहीं चाहते इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता लग गया है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। जो ये कहते हैं वो सच नहीं है, जो सच है वो कहते नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हो कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। समझ में तो आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अंदर की जो इंट्यूशन है वो तो आपको बता रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी आप दिल से मजबूर हो, यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये सही है, कि जो मैं सोचती हूँ वही सही है या कुछ और सही है। ठीक है, आपकी चुप्पी ने परेशान कर रही है। ये आपके बारे में किसी दोस्तों से भी अपनी शेयर करते हैं बातें कि ऐसा उसके मन में क्या चल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप इन पे शक तो नहीं करने लगे, कहीं इनके झूठ कहीं पकड़ा तो नहीं गया है। ठीक है, इन्हें शक हो रहा है। और ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत करते, कंफ्यूज हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते इनके पास हैं, आपके सिवा किसी और से भी बात करते हैं। ये सबके पर्सन है, जिसको पता हो वही ले, बाकी सब लोग परेशान मत हो जाना। ये एक से ज़्यादा ऑप्शन रखते हैं और इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है इसी वजह से पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। कोई तीसरा पर्सन है जिससे ये मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, हो सकता है चोरी चुपके किसी से मैरिड करी हो, या फिर इंगेजमेंट कर चुके हैं, या फिर ऐसी रिलेशन इनका चल रहा है किसी के साथ। बट है कोई इनकी लाइफ में तीसरा पर्सन, जिस वजह से पर्सन कंफ्यूज रहते हैं और ये उल्टा आप पर शक करते हैं। आपको शक इन पे करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन आप पे उल्टा शक करते हैं, आपको उल्टा ब्लेम लगाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई है इनके सिवा, आप किसी और से बात करते हैं, इसीलिए इनको आप भाव नहीं दे रहे और इसीलिए आप इन पे शक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई है। उल्टा इंसान है ये जो भी। ठीक है, खुद तो अपनी फैमिली के साथ मस्त है, जो भी हो, मैरिड है, अनमैरिड है, और आप पे शक करते कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, इन पे ध्यान नहीं देते। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा काम करते ये। किसकी एनर्जी है बताना मुझे कमेंट में। देखो, इन्हें अपनी पर्सनालिटी पे गुरूर हो सकता है, इनकी हाइट पर्सनालिटी ऐसी है, जिम विम करते हो सकता है डोले शोले हों, और अगर फीमेल है तो हो सकता है इनकी पर्सनालिटी ऐसी कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, हाइट वाइट इनकी अच्छी है, आंखें अच्छी हैं, हेयर अच्छे हैं इनके, लॉन्ग हैं, तो खूबसूरत हो सकती हैं, तो कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, अगर फीमेल है तो भी और मेल है तो भी। ठीक है, इनके बात करने का कहते हैं ना कि किसी किसी का बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि और दुश्मन का भी दिल जीत लो। तो इनको तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, तो ये सोचते हैं मैं तो जिसको चाहूँ उसको अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। इस बात का इनको गुरूर हो सकता है, इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा। क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं आज भी? जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या ये पर्सन आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं, या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ? इस पर्सन को बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है,
ऐसा लग रहा है आपका प्यार इनको बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है। ये फंस गए हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है नहीं, दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। सॉरी, जाती नहीं, दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। हमने कहा था ना कि थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, जिस वजह से इस पर्सन को आपका प्यार, आपका मिलना, आपका झूलना सब बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन इनके बीच में है कोई। और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी आपका मन कहता है कि इस पर्सन से मूव ऑन कर ले, दूर चले जाएं हमेशा के लिए, ताकि इस पर्सन को एहसास हो, आपकी कमी महसूस हो, और इससे एहसास हो कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और कभी कभी आप कमज़ोर भी पड़ जाते हो। आपको लगता है कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका दिल ये कहता है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के लिए स्टैंड लेना है, मुझे हिम्मत दिखानी है, मुझे कुछ भी करना है। पहले अपना स्किल को ध्यान देना है, मुझे अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, जिससे लोग मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो। ठीक है, और इस पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, उसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, और बीच में पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन करें। अब आप सोचोगे बड़ी अजीब कहानी है कि एक तरफ थर्ड पर्सन है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे चीट कर रहे हैं, मेरा दिल तोड़ रहे, फिर भी मेरे साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक ग्रोथ आती है, इनको खुशी मिलती है, इनकी लाइफ में सब कुछ होता है। जो कभी कभी क्या होता है, किसी के आने से हमारा भाग्य खुल जाता है, तो हो सकता है आपके आने से इनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। वैसे प्यार के मामले में देखा जाए तो इनको बर्डन फील हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कि इनको सुख शांति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन्हें आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस रहती है। ठीक है, और आप एक तरफ इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनको मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, आपका मानना है कि मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है, मैं जहाँ हूँ अपनी जगह ठीक हूँ। क्या बैलेंस करना चाहते हैं आप, क्या बैलेंस करना चाहते हैं? क्या ये सच में प्यार करते हैं आपसे? हाँ, करते हैं सच में प्यार आपसे। थर्ड पार्टी के साथ इनका कैसा रिश्ता है? थर्ड पार्टी के साथ इनका कैसा रिश्ता है? थर्ड पार्टी के साथ फंस गए, उल्टे लटक गए, फंस गए, और इनको बड़ा फील हो रहा है कि अगर ये अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगे थर्ड पर्सन के बारे में, तो आप इनसे नाराज़ हो जाओगे, आप इनसे फाइट करना शुरू कर दोगे। इसलिए खामोश से पर्सन बताते भी नहीं है। इन्हें लगता है कि चीज़ें अभी थोड़ी बहुत बेटर तब भी हैं, अगर सच बता दिया तो जो भी कुछ बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पर्सन आपको बताते भी नहीं, डर के मारे, कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी इनकी वजह से हो रही हैं, आप परेशान हो, इनसे बात नहीं कर रहे या इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। अभी तो आप इनसे प्यार करते हो, और अगर इन्होंने सच बता दिया कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर किया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, और आपको लेके इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, और ये थर्ड पार्टी में जाके फंस गए हैं, उल्टे लटक गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्हें अफसोस हो रहा है, नहीं, बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, फिर से एक रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं, और जानते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। इसलिए पर्सन आपको पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं चाहते। इनफ वाली जो सिचुएशन बना के रखी है वो इसीलिए, ताकि आप भी बने रहो और थर्ड पार्टी से निपट लें। ठीक है, आज नहीं तो कल थर्ड पार्टी के साथ इनका फाइनली या तो कट ऑफ हो जाएगा, या फिर इन दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा दिन तक उसके साथ रह नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, उसकी वजह से इन्होंने आपको दूर कर दिया, और ये पर्सन को कभी कभी रियलाइजेशन होता है कि शायद
इस थर्ड पर्सन की वजह से आपसे झूठ बोलना पड़ता है, इन ऑफ वाली सिचुएशन रखनी पड़ती है, आपसे दूर जाना पड़ता है और ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं है। इसलिए पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, इक्वल गिव एंड टेक देना। और कहीं न कहीं डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का संकेत है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में आए, अपने रिलेशन को ठीक करें और आपको एक कमिटमेंट दें, ठीक है। और सच बताने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप इनसे फाइट करोगे। बेशक नहीं करो, देखो करोगे तो सही। मान लो अगर हमें किसी के बारे में पता चलता है कि उसकी लाइफ में कोई और है और बाद में वो बताता है तो हमें गुस्सा तो आएगा ना कि पहले से क्यों नहीं बताया था, अब क्यों बता रहे हो। पहले से बताते तो हम खुद पीछे हट जाते। आपका मन करता है कभी कभी इनसे दूर जाने का, लेकिन जा नहीं पाते हो और आप जाने की जगह इसको फिर से मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे किसी भी तरह से, मुझे साम दाम दंड भेद करके इस पर्सन को पाना ही पाना है, मुझे इससे खोना नहीं है, ठीक है। और आप लोग दिल के आगे इतना मजबूर हो जाते हैं, अगर इंसान कितना भी गलत करके जाए तब भी आप उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो। माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरा मौका बार बार देना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। एक प्यार का कफ लेके आना चाहते, ओवरफ्लो में इनके दिल में प्यार बह रहा है आपको, इन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। अब जब इंसान इमोशनल होता है तभी कम बैक करता है ना, ऐसे तो नहीं करेगा, प्रैक्टिकल होगा तो नहीं करेगा। हाँ पहले जो भी रहे हैं ये, लेकिन अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए, इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि अभी चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना और आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते ये पर्सन, दूर नहीं जाने देना चाहते। बेशक आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस हो, बात नहीं हो रही, अगर हो भी रही तो बहुत कम हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपको दूर जाते हुए देख नहीं सकते और थर्ड पार्टी में जाके फँस गए हैं। इसलिए कहीं न कहीं अभी चाहते कि आपके ही साथ रहना चाहते, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आप 333 रीयूनियन, ठीक है। और कट ऑफ थर्ड पार्टी या फिर रिमूव थर्ड पार्टी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।